Hello dear students. Today we will discuss about fifth poem of poetry section of English literature, and the name of this poem is A Legend of the Northland, composed by Phoebe Cary. Now students, before starting the poem we will go through a short intro about this poem. First of all, we will go through the title of this poem, and the title is A Legend of the Northland. Now question is, what is legend? Students, legend means story, means प्राचीन कथा, प्रमुख कथा, कथाएं जो होती हैं उन्हें ही हम लेजेंड बोलते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा एक मूवी आई थी अ लेजेंड ऑफ भगत सिंह. उस मूवी में भगत सिंह की स्टोरी के विषय में बताया गया था, मीन्स उनकी प्राचीन कथा, उनकी जो प्रमुख कथाएं थी उसको दिखाया गया था. तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड मीन्स नॉर्थलैंड. अब यहाँ पे नॉर्थलैंड क्या है, डायरेक्शन. नॉर्थलैंड, साउथलैंड मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन का जो लैंड है वहाँ के विषय में हमें कुछ प्रमुख कथाएं मीन्स कुछ प्रमुख कथा पढ़नी है इस पोएम के थ्रू, मीन्स एक स्टोरी पढ़नी है हमें एक पोएम के थ्रू. अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और वो है दिस पोएम इज अ बैलेड. मीन्स ये जो पोएम है वो एक बैलेड है. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज बैलेड. तो बैलेड को हिंदी में हम बोलते हैं कथात्मक गीत. मीन्स ये जो नाम है इससे आपको क्लियर हो रहा होगा, कथात्मक गीत मीन्स गीत भी है और कथा भी है. तो कहने का मतलब क्या है कि दिस पोएम इज अ बैलेड. बैलेड इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम. ठीक, बैलेड जो होता है वो एक लंबी पोएम होती है जिसमें हमें उस गीत के थ्रू, उस पोएम के थ्रू एक स्टोरी पढ़ने को मिलती है एंड देन हमें एक मॉरल मिलता है. नाउ ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम के विषय में. तो इस पोएम में हमें लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड पढ़ना है. तो ये जो नॉर्थलैंड है उसकी एक स्टोरी पढ़नी है. तो मैं एक शॉर्ट इंट्रो आपको देती हूँ इस पोएम को पढ़ने से पहले. तो इस पोएम में हमें पढ़ना है, एक सेंट पीटर होते हैं. सेंट पीटर कौन है, वो जीसस क्राइस्ट के डिसिपल हैं, मीन्स शिष्य हैं उनके, जो जगह जगह पे जाके क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते थे, मीन्स धर्म का प्रचार करते थे. तो एक दिन वो थक जाते हैं और एक ऐसी स्त्री के घर पहुंचते हैं जहाँ जो बहुत ही लालची होती है, उससे वो भोजन मांगते हैं लेकिन वो भोजन नहीं दे पाती है. फिर वो किस तरह से उसको श्राप दे देते हैं, वो सब हम ये सारी कथा जो है वो एक गीत के माध्यम से पढ़ेंगे. तो मैं यहाँ पे बस यही आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि दिस पोएम इज अ बैलेड. ये पोएम जो है एक कथात्मक गीत है. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. फर्स्ट स्टैंजा हम देखते हैं. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. ना देखिए, पोएम को स्टार्ट करने से पहले, पोएम में जो स्टोरी हमें पढ़नी है उसके स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे, क्योंकि हम नॉर्थलैंड की लेजेंड पढ़ रहे हैं, तो नॉर्थलैंड को डिस्क्राइब किया गया है, थोड़ी सी भूमिका बनाई गई है. क्या है, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड मीन्स दूर दूर तक. नॉर्थलैंड की जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं, अवे अवे मीन्स दूर दूर तक. वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पे दिन का जो समय होता था, दिन के जो घंटे होते थे वो आर फ्यू, वो कम होते थे, कुछ होते थे. एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और ठंडियों के मौसम में, ठंडियों के मौसम की बात करी जा रही है यहाँ पे कि ठंडी के सीज़न में, विंटर सीजन में जो दिन हुआ करते थे वो काफ़ी छोटे होते थे और जो रातें होती थी वो काफ़ी लंबी हुआ करती थी. इतनी लंबी होती थी कि दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. अब देखिए यहाँ पे दे दिया हुआ, दे कौन है यहाँ पे, वहाँ के रहने वाले जो लोग होते थे. तो रातें इतनी लंबी होती थी कि वो लोग पूरी तरह से सो भी नहीं पाते थे. अब देखिए, कहने का मतलब क्या है कि अगर 18 घंटे का दिन और 18 घंटे की रात हो गई, मान लीजिए, देखिए 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, तो 12 घंटे की, सॉरी 18 नहीं, 12 घंटे की अगर दिन हो गई और 12 घंटे की रात हो गई, तो हम 12 घंटे सोना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. हम 6 to 7 या 8 आवर्स तक हम सो सकते हैं, 12 घंटे तक सोना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है. तो वही यहाँ पे बताया गया है कि इतनी लंबी रात हुआ करती थी कि लोग सो भी नहीं पाते थे. नेक्स्ट स्टेंजा देखिए. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब इन देयर फनी फरी क्लोथ्स. वेयर दे हार्नेस, देखिए जहाँ भी दे दिया हुआ है वहाँ पे दे कौन है, वहाँ के रहने वाले लोग. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, देखिए स्विफ्ट मीन्स होता है तेज, तेज स्पीडी जिसको बोलते हैं हम. और रेनडियर, रेनडियर आपने सुना होगा, जो ठंडे इलाके होते हैं, ठंडे प्रदेश होते हैं, वहाँ पे
बर्फ पर जो चलने वाले जो हिरन होते हैं, रेंडियर एक तरह से हिरन ही होते हैं, लेकिन वो ठंडे एरिया में पाए जाते हैं, बारहसिंगा जिनको हम बोल लें। तो क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट, हार्नेस होता है एक डोरी, ठीक। और आपने देखा होगा घोड़े या जो भी होते हैं पेट्स होते हैं, उनके गले में हम कुछ घंटियाँ लगा देते हैं डोरी बांध के, वही होती है द स्विफ्ट रेंडियर। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ के जो रेंडियर्स होते हैं, तेज जो चलने वाले जो रेंडियर होते हैं, उनके गले में एक डोरी बांध देते हैं, घंटी पहना देते हैं। टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज, और जब बर्फ़ पड़ती है, जब स्नो होती है, बर्फ़ पड़ती है, तो वो उस रेंडियर को क्या कर लेते हैं, टू द स्लेजेस, स्लेजेस मीन्स क्या होता है, वहाँ पे चलने वाली जो बिना पहियों की जो गाड़ी होती है, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, बर्फ़ जहाँ पे होती है तो रेंडियर के पीछे घोड़ा ऐसे गाड़ी जैसा बांध देते हैं, उसको बोलते हैं। तो वहाँ के लोग जब ठंडी के मौसम में, रात बहुत लंबी होती है, जब वो सो भी नहीं पाते हैं पूरी तरह से, वहाँ का ये सारा एटमॉस्फेयर डिस्क्राइब किया जा रहा है स्टोरी बताने से पहले। तो वहाँ के लोग जो होते हैं वो रेंडियर के पीछे गाड़ी बना देते हैं, लगा देते हैं, और उसके गले में घंटी बांध देते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, और जो बच्चे होते हैं वो कैसे दिखते हैं, बियर्स कब मीन्स भालू के जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं उनके जैसे दिखाई देते हैं। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, क्योंकि वो क्या पहने रहते हैं, फरी क्लोथ्स, मीन्स बहुत सारे बाल निकले होते हैं, हम लोग भी पहन लेते हैं ठंडियों के मौसम में, तो वो वैसे फरी से कपड़े पहने होते हैं, फनी से लगते हैं, इसलिए वो कैसे लगते हैं, भालू के छोटे छोटे बच्चे के जैसे लगते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, दे कौन है यहाँ पे, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं वो बच्चों को क्या बताते हैं, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, बहुत ही जिज्ञासा से भरा हुआ, बहुत ही उत्सुकता से भरी हुई एक स्टोरी बताते हैं। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, तो पोइट यहाँ पे कहता है कि मैं नहीं विश्वास करता कि ये जो स्टोरी वो लोग सुनाते हैं वो उसमें कोई भी सत्यता है, वो सच है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अब पोइट यहाँ पे कहता है कि अगर मैं आपको ये स्टोरी, टेल में होता है स्टोरी, अगर मैं आपको ये स्टोरी सुनाऊंगा तो हो सकता है शायद आप इससे कोई मॉरल ले सकें, कोई भी शिक्षा ले सकें। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, देखिए जो सेंट पीटर के बारे में मैंने आपको बताया वो यहाँ पे बताया गया है। वंस एक बार, व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, उस संसार में, मिस जहाँ की बात की जा रही है वहाँ पे एक सेंट पीटर रहते थे, और सेंट पीटर मैंने आपको बता दिया है कि वो जीसस क्राइस्ट के शिष्य थे जो जगह जगह पे जाके क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते थे। तो एक बार सेंट पीटर एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग, सेंट पीटर जो थे वो जगह जगह जाते थे, प्रीचिंग में उपदेश देते थे, जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसा कि आपको पता है कि उनका काम कर मिस जैसे साधु लोग होते हैं हमारे यहाँ भी, कि जगह जगह जाके भागवत करते हैं, कथा करते हैं, वैसे ही आपको पता है कि सेंट पीटर जो थे वो क्या करते थे, जगह जगह पे जाके उपदेश दिया करते थे, किस चीज़ का, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए वो उपदेश दिया करते थे। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इतने स्टैंजास क्लियर हो गए होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जितने भी मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उनको नोट डाउन करना है और सारी स्टैंजास को क्लियर कर लेना है। आई होप कि आपको बेटर समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।